एक डीलर दो वस्तु एक्स और वाई 700 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है। दोनों वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 60% और 20% की दो लगातार छूट देके बेचता है, फिर भी 630 रुपए का प्रॉफिट होता है। सवाल है, अगर वाई को 76% की सिंगल छूट पर बेचेगा तो वाई पर प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान सुनिएगा। एक्स और वाई दो वस्तु खरीदी है, कितने की? 700 रुपए की ईच, और दोनों वस्तु पर मार्क प्राइस भी सेम लगाया है। एक्स पर 60% और 20% की दो लगातार छूट देकर बेचता है। तो कोई मुझे बताया कि वस्तु एक्स पर कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो वस्तु एक्स पर डिस्काउंट है 60 और 20 का सक्सेसिव, 60 प्लस 20 माइनस 60 गुणा 20 बटे, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही, 60 प्लस 20 माइनस 60 गुणा 20 बटे 100। तो ये 2 जीरो से कट गया, तो ये 80 माइनस 12 कितना आ गया बच्चों? 68%। यानी कि वस्तु एक्स पर 68% डिस्काउंट दिया गया। नेट डिस्काउंट कितना है? 68%। प्रॉफिट कितना हुआ? 630 रुपए। सवाल है, वाई भी तो सेम ही है, वाई एक्स में कोई फर्क तो है नहीं। अगर वाई पर 76% डिस्काउंट दिया जाए तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? दूसरा मेथड समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई। भाई मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद भी क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। आप बताओ, एक्स और वाई दोनों वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी? 700 रुपए की। वस्तु एक्स पे डिस्काउंट दिया 68%, तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 700 रुपए में सामान खरीदा था, प्रॉफिट हुआ 630 रुपए। परसेंटेज में कितना गुणा? आप बताओ, क्या आप ये नहीं पता लगा सकते मेरे प्यारे भाई कि वस्तु एक्स पे कितना प्रॉफिट है? 90%। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और उस पर प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं सचिन? क्या कॉन्सेप्ट है सीपी से एमपी का रेशियो निकालने का? 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस। ये मैं कॉन्सेप्ट लिख के आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, ये सब बहुत छोटा सा हुआ अब तक, है ना। अगर आप 68% डिस्काउंट दे रहे हैं वस्तु एक्स पे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 90%। तो वस्तु एक्स के क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? 100 माइनस 68 32, और 100 प्लस 90 100। ये किसका रेशियो आ गया? सीपी से। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया बच्चों? अब असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। सवाल है, अगर y को 76% की सिंगल डिस्काउंट पर बेचा जाए तो y पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? y और x तो सेम ही है, यानी कि y का अगर कॉस्ट प्राइस 32 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है? 100% पे 76% डिस्काउंट दोगे तो आप कितने में? 24% में बेचोगे, यानी कि 0.24। मार्क प्राइस के 24% में बेचोगे, यानी कि 32 रुपए के लागत मूल्य का सामान इतने रुपए में बेचोगे, तो कितना लाभ होगा मेरे प्यारे भाई? क्या निकाल लीजिए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। देखो दशमलव से एक जीरो तो यहां पर कट ही जाएगा, है ना। अल्टीमेटली 40 का सामान 57 में बिकेगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 17 का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 40 पर। 17 बटे 40 कितना है? गुणा 17। तो 2.5 गुणा 17 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 42.5% लाभ होगा। क्या आंसर है? और हर पेपर में पूछने लगा।